हम लोग इस वीडियो में हिंदी के दूसरे भाग जो कि है काव्य खंड, तो उसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आपको हम बता दें कि इस भाग के पहले वाले भाग जो गद्य खंड है उसके सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पे कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कवि का परिचय, कि इस चैप्टर के कवि कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। इन्हीं सभी बातों के बारे में हम लोग सबसे पहले कवि के परिचय में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कवि परिचय में हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, इनके कवि हैं गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनके कवि कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा नानकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि अभी अभी हम आपको बताए। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री और माँ का नाम रिप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम रिप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो गुरु नानक की प्रमुख रचना में से सबसे पहला है जप्पू जी, उसके बाद है आसादी बार, उसके बाद है रहीरास, उसके बाद है सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में उन्होंने बाहें गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मतलब गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और उनकी मृत्यु हो गई 1539 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, मरते समय उनके मुख पर एक ही नाम था, सिर्फ बाहें गुरु। ठीक है, गुरु नानक मरते समय बाहें गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए, यही था आपका कवि परिचय। अब इसके बाद हम लोग कविता के सारांश पर आएंगे। ठीक है, कविता का सारांश कहने का मतलब कि इस कविता का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रखर कवि हैं। पंजाबी समिश्रित ब्रज भाषा इनकी रचना का मूलाधार है। कबीर की तरह इनकी रचनाएं भले ही न हो, फिर भी धर्म उपासना कर्मकांड आदि के स्थान पर प्रेम की पीर की अनुभूति स्पष्ट झलकती है। कहने का मतलब हुआ कि जो गुरु नानक है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रखर कवि हैं गुरु नानक। और पंजाबी समिश्रित ब्रज भाषा इनकी रचना का मूलाधार है। गुरु नानक की जो रचना है वह भले ही कबीर की तरह नहीं है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि कबीर की तरह इनकी रचनाएं भले ही न हो, फिर भी धर्म उपासना कर्मकांड आदि के स्थान पर प्रेम की पीर की अनुभूति स्पष्ट झलकती है। अब देखिए कविता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पद में कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। जो आपके बुक में कविता पढ़ना है उसके पहले पद में जो गुरु नानक जी हैं वह वेशभूषा के जगह, पूजा पाठ के जगह और कर्मकांड के स्थान पर सिर्फ वह राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं कि सभी कुछ को छोड़कर सिर्फ आप राम नाम का कीर्तन करिए। वस्तुतः कवि दशरथ पुत्र राम की स्तुति न कर परम ब्रह्म उस सत्य की उपासना करने पर बल दिया है जो अगोचर और निराकम है। नाम कीर्तन ही इस भव सागर से मुक्ति दिलाता है। गुरु नानक का कहना है कि बिना राम का नाम लिए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर इस भव सागर में आपको मुक्ति मिलता है तो वह राम का नाम का कीर्तन करने से ही। जिन्हें जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं किया उसका जीवन निरर्थक है। गुरु नानक के अनुसार जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है और राम के नाम का कीर्तन नहीं करता है उसका जन्म निरर्थक है। उस खान पान रहन सहन आदि सभी विष से परिपूर्ण होता है। संध्या जप पाठ आदि करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जटा बढ़ाकर भस्म लगाने
तीर्थाटन आदि करने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि अगर दिल से, अगर सच्चे मन से आप राम का नाम लेते हैं तो उससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। सिर्फ जाप करने से, जटा बढ़ाकर भस्म लगाने से, इधर उधर घूमने से, तीर्थ यात्रा करने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु कृपा और राम का नाम ही जीवन की सार्थकता है। इतना आपको पहले पद में पढ़ना था। जितना अभी आपको हम इतना सारांश बताए, यह आपके पहले पद में पढ़ना था। और आपको हम बता दें कि आपके किताब में टोटल 2 पद हैं। अब हम लोग दूसरे पद के बारे में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि दूसरा पद क्या कहता है। तो दूसरे पद में कवि ने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अतः करण की निर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। मतलब यहाँ पर जो कवि हैं गुरु नानक, वह कहते हैं कि सुख और दुख दोनों में मनुष्य को एक समान रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए और मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अतः करण की निर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। और इसके बाद ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि से परिपूर्ण मानव के पास ईश्वर फटकता तक नहीं है। गुरु नानक यहाँ कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, उसके पास ईश्वर फटकते भी नहीं है। मतलब उसके पास ईश्वर पहुँचते ही नहीं है, आते ही नहीं है। जिस प्रकार पानी पानी के साथ मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर गुरु नानक के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार अगर हम पानी में पानी को डालेंगे तो वह दोनों एक ही में मिल जाएगा और दोनों में कोई अंतर नहीं पता चलेगा कि पानी में पानी को मिलाया गया है। उसी प्रकार यदि आप राम का नाम लेते हैं, गुरु की कृपा मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप से ही प्राप्त कर लेता है। तो यही आपका इस कहानी का सारांश था। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। तो हम बिल्कुल सरल भाषा में सारे क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके बिना इस जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। अभी हम आपको ऊपर में बताए कि कवि किसके बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। मतलब गुरु नानक का यहाँ पर कहना है कि अगर आप यहाँ जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर और राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो आपका यह जन्म व्यर्थ है। और राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष के भोग के समान है। जैसे विष को पिया जाता है, उसी प्रकार से अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो वह विष के भोग के समान है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कहने का मतलब यहाँ पर बोली होता है कि किसी मनुष्य का बोली या फिर वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए दूसरा का उत्तर होगा कि जब वाणी ब्रह्म आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है। मतलब जब मुख से राम का नाम नहीं लिया जाता है तब वह विष के समान हो जाती है। सिर्फ एक ही वर्ड में आपको उत्तर देना है, एक ही सेंटेंस में आपको उत्तर देना है कि जब वाणी वह आडंबर से संपन्न होकर के, मतलब घमंड से चूर होकर के राम के नाम को त्याग देती है, तब वह विष के समान हो जाती है, तब वह वाणी विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। ठीक है, मतलब यदि आप राम के नाम के अलावा कोई भी नाम लेते हैं तो उसमें काम, क्रोध होता है, मद सेवन होता है और इन्हीं सभी चीजों से यह परिपूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, अपने शरीर में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। आप सभी लोग इस संसार में जीते हैं और इस संसार में आपको बहुत तरह के ढोंगी साधु महात्मा दिखाई देते होंगे जो कि दंड कमंडल धारण करते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, अपनी जटा बढ़ाते हैं, अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमते हैं और यही सब साधन से उनको लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे यह सभी कर्म व्यर्थ है।
मतलब यहाँ पर गुरु नानक का कहना है कि आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शरीर में भस्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वस्त्रहीन होकर नाचने की कोई ज़रूरत नहीं है, दंड कमंडल धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिखा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यदि आप राम के नाम का कीर्तन करते हैं तो इसके आगे सभी कुछ व्यर्थ है, राम के नाम के आगे सभी कुछ व्यर्थ है। तो आप सिर्फ राम का ही नाम लीजिए, यहाँ पर गुरु नानक का यह कहना है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। यहाँ पर दो पद आपके किताब में दिए हुए हैं, तो उसमें से प्रथम पद के आधार पर यह बताना है कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो देखिए चौथा का आंसर होगा कि प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। जैसे पहला हो गया शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। ठीक उसी तरह शरीर में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किए हैं। मतलब जो प्रथम पद है इस कविता में, उसमें गुरु नानक यह बोले हैं कि आजकल के जो साधु महात्मा होते हैं, आजकल के जो लोग होते हैं, जो भगवान को पाने के लिए उन्हें लगता है कि हमें इसी प्रकार से भगवान मिलेंगे, और इसके लिए वह शिखा बढ़ाते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं, व्याकरण वाचते हैं, अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, साधु वेश धारण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, और उन्हें लगता है कि यही सब धर्म साधना के रूप हैं, और पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है। देखिए कविता छोटा है, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जुलता ही मिलेगा, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सिंपल दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आपको याद भी करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए पांचवा का उत्तर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर गुरु नानक हैं, वह राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। चूंकि यहाँ पर हरि रस के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि गुरु नानक अपनी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान यानी राम के नाम के आगे बढ़कर कोई भी धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति प्राप्त करना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीवन धन्य हो सकता है। यहाँ पर गुरु नानक हैं, वो हरि रस किस चीज को बताए हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि गुरु नानक हरि रस राम के नाम के कीर्तन को कहे हैं, नाम स्मरण में डूब जाना को वह हरि रस कहते हैं, हरि कीर्तन में रम जाना को वह हरि रस करते हैं, और कीर्तन में उत्साहित होकर के परमानंद की अनुभूति प्राप्त करना। परमानंद कहने का मतलब होता है कि परम जोड़ आनंद, मतलब परम आनंद की प्राप्ति करना भी एक हरि रस ही होता है। और यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि इसी रसपान के जीवन से धन्य हो सकता है। मतलब आपको राम के नाम का ही रस पीना है, इसी रस का आपको पान करना है, इससे ही आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। हम आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपको यदि सारे क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखिए छठा का उत्तर होगा कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। मतलब जो इस संसारिक मोह माया भोग विलास से अलग है, मान सम्मान से अलग है, हर्ष शोक से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास यहाँ पर गुरु नानक बताते हैं। और काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। गुरु नानक के अनुसार जिस व्यक्ति में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, वैसे प्राणियों में ब्रह्मा का निवास नहीं होता है। और जो प्राणी इन सभी चीज़ों से अछूते होते हैं, इन सभी चीज़ों से परे होते हैं, उन प्राणियों में ब्रह्मा का निवास
होता है। तो छठा का आंसर आपका यही हो जाएगा कि जो काम क्रोध लोभ मोह से छूते हैं उनमें ब्रह्मा का निवास होता है, और जो प्राणी सांसारिक विषयों से आसक्ति से रहित है, जो मान सम्मान से परे हैं, हर्ष शोक आदि से दूर हैं, उनमें ब्रह्मा का निवास होता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा था। अब इसके आगे है सातवां नंबर क्वेश्चन, जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।